पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि वे एकांत और गुप्त स्थान पर उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए, ताकि कोई अन्य जीव उसे न सुन पाए। इसके पीछे कारण ये था कि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की ये कथा सुनाई थी। गुफा में कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गईं, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। वे अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय वहां दो सफेद कबूतरों का जोड़ा मौजूद था और वो ध्यान पूर्वक शिव जी से कथा सुन रहे थे। वे बीच बीच में गू गू की आवाज निकाल रहे थे। इस कारण शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया तो देखा कि वे सो रही थी। इसके बाद जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। उनका क्रोध देखकर कबूतरों ने याचना की कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। तब से यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं। इस तरह यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया।